ये हमें भी पता है कि बाबर आजम वनडे में 5 दफा 0 पर आउट हुए हैं। 31 इनिंग में पहली दफा 0 पर आउट हुए, आखिरी बार मुजीबुर रहमान इनको 0 पर आउट किया। 28 वनडे इनिंग्स हो चुकी हैं, कोई सो नहीं आया। ओवरऑल 71 इनिंग्स हो चुकी है टेस्ट वनडे टी20 में, बाबर आजम को कोई सो नहीं आया। आज ऐसा नहीं हुआ। सारे सीनियर्स चाहे वो बॉलिंग में हो चाहे वो बैटिंग में हो, नकारा। अब आते हैं मोहम्मद रिजवान पे। 8वीं दफा हो चुका है रिजवान पे कि 20 बॉलें खेल चुकी हैं और स्ट्राइक रेट उनका 50 से कम है। ये मैं खुद मानता हूं। शहीनशाह अफरीदी ने कल जब 18 ओवर किया, 17 रन दिए उस मौके के ऊपर जब मैच एक एक रन बहुत था। ये तीनों क्रिकेटर्स की मैं बात इसलिए करता हूं कि पाकिस्तान में ये तीनों में से कोई एक भी परफॉर्म करे तो हम मैच जीत जाते हैं। रिजवान बुझा बुझा आज। ओ लन मिला हर बार मिला है, लन से अब क्यों डरता है दिल। बॉसी किंग रिजू द डांसर शेम द लंगड़ा राउफ द टेप्या सीम द ब्यूटी क्रीम। घंटा बज गया है। ओ वेस्ट इंडीज के कॉलों से भी पाकिस्तान को एक और रन मिल गया है। रिजी भाई, अगर तो आप ना पाकिस्तान के लिए मजीद कोई क्रिकेट खेलना चाहते हैं ना, थोड़ा आगे तक, बैटिंग में नंबर 4 छोड़ दें। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, मिडल ओवर्स की गेम आपकी नहीं है। वो हमने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट 2 मैचेस में देख लिया कि जहाँ पर थोड़ी सी पिच में स्पिन क्या हुई थी, आपसे मिडल ओवर्स में बैटिंग नहीं हुई। ये कौन सी क्रिकेट है? नहीं तमाशबीनी साइड पे। ये कौन सी क्रिकेट है? कब आप लोगों ने सुधरना है? वेस्ट इंडीज से भी पिल गए। मुझे एक बात बता दो, ये वो वेस्ट इंडीज है जो वर्ल्ड कप 2023 में क्वालिफाई नहीं थी। ये वो वेस्ट इंडीज है जो 2024 का वर्ल्ड कप की खेली क्वालिफाई नहीं थी। ओ भाई, आप कौन हो? आप कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो? मुझे इस बात का आंसर दे दो। आप कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो? इस बात का आंसर दे दो। बांग्लादेश से आप कुत्ते की तरह पिटते हो, वेस्ट इंडीज से आप पिटते हो भाई। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया से कब भाईजान? आप तो इंडिया इन जैसी टीमों से खेलने के लायक भी नहीं हो यार। ओडीआई क्रिकेट 2025 की है, आप सोच सकते हैं ये हो रहा है, ये हमारी टीम में हो रहा है। इसमें 3 बड़े पापी हैं, रिजी भाई, सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज। और रिजी भाई कप्तान भी हैं और सबसे ज़्यादा गेंदें उन्होंने खेली हैं, 38, 16 रन। यहाँ पे रन रेट हमारा जो मसले मसाइल शुरू हुआ रिजवान के आने के बाद शुरू, वहाँ बहुत ज्यादा डॉट बॉल गली। 18 बॉल के बाद उन्होंने अपना पहला रन दिया है, यानी कि 19 बॉल पे उनके 1 रन था। उसके बाकी 38 बॉल के ऊपर उन्होंने 16 रन बनाए। किसी भी क्रिकेट में, चाहे टेस्ट क्रिकेट में भी अब ऐसा नहीं खेला जाता। अगर आप बांग्लादेश, आप वेस्ट इंडीज से कुत्ते की तरह पिट रहे हो, ये बाबर आजम, ये नंगे का विराट कोहली, ये 2 टके का घंटे का किंग, ये बॉक्सी रिजू डांसर शाइन लंगड़ा राउफ टेपियन सीम ब्यूटी क्रीम, इनके अंदर घुस के फट जाऊंगा आज मैं। क्योंकि ये जिस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं ना, बाबर आजम 0 रन घंटे का। मेरी बात सुन लो जरा, मैं तो पाकिस्तान तो कुत्ते की तरह पिटा और हमारी किस्मत पे पिटना है। अब आओ ना, इंडिया को एशिया कप में हरा देंगे। हरा दोगे इंडिया को एशिया कप में बेटा। वो आपको उल्टा लटा के ना इतना तेल लगाएंगे कि कपड़े से भी नहीं वो तेल साफ होगा। ये बात भाई नोट कर लेना। दुनिया में अगर आप देखेंगे तो दुनिया के सीनियर प्लेयर्स जो होते हैं वो वो इसलिए होते हैं कि वो गेम को सही रीड कर सके और वो जो यंगस्टर्स हैं उनके आगे ढाल बन सके। यहाँ उल्टा है, यहाँ हमारे सीनियर प्लेयर पिछले 4 साल से अपनी फॉर्म बहाल करने के चक्करों में ही लगे हुए और उनकी फॉर्म भी बहाल नहीं हो रही और पाकिस्तान को भी नुकसान पे नुकसान हो रहा है। करूंगा। माइक हसन, शौक पूरा हो गया आपका या नहीं शौक पूरा हुआ, या अभी भी शौक पूरा करके 10वें नंबर की रैंकिंग की टीम से आपने हारना है? आपके 4थे नंबर की टीम है। अब ये पता नहीं आप ये एक आध मैच हारे हैं या सीरीज ना हार जाए, कहीं 5वें 6ठे पे ना आ जाए। तो हसन साहब, आप अपने शौक पूरे कर ले, टीम को आप बर्बाद करें, ख़राब करने की कोशिश करें, बाद में आप देख लेना क्या करना है। अच्छा, बैटिंग की बात करते हैं। बारिश होती रही, सब कुछ हुई, 3-4 दफ़ा बारिश हुई, मैच रुका, डिस्टर्ब हुआ, सब कुछ हुआ है। बहुत अच्छा स्टार्ट था पाकिस्तान का। मैंने ये बोला भी था कि टॉस जीत के पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए। मुझे सिर्फ कोई ये बता दे कि जो स्टार्ट हुआ, जो अब्दुल्ला शफीक ने चौके लगाने शुरू किए, साइम अयूब ने चौके लगाने शुरू किए, जिसने भी मैच देखा कहीं पे ये नज़र नहीं आया कि बॉल स्विंग हो रहा है, सीम हो रहा है, बैट्समैन को मुश्किल हो रही है या उससे खेला नहीं जा रहा। मज़े से चौके लग रहे थे। साइम अयूब आउट हुए, जो कि वो भी शॉट मारते हुए आउट हुए, क्योंकि उससे पहले वो जो 2-3 चौके लगा चुके थे, ठीक है, उससे बहुत एक क्लियर चीज नजर थी, तो विकेट में कुछ भी नहीं है, और नजर भी आ रहा था विकेट में कुछ भी नहीं है। इवन अब्दुल्ला शफीक ने भी चौके लगाए, स्लिप में आउट हुए। उसके बाद बाबर आजम आते, बाबर आजम 0 पे आउट हुए थे, 3 बॉलें खेलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बैट्समैन आता है
कि उसको ये उसके दिमाग में बिल्कुल ये चीज़ नहीं होती कि नया बॉल भी ऑलमोस्ट कोई यॉर्कर कर देगा। वो तो तकरीबन यॉर्कर था, वो बैट्समैन के माइंड में नहीं होता, वो यॉर्कर ही था जिसकी वजह से आउट हुआ। लेकिन मैं उसकी साइड नहीं ले रहा, गलत आउट हुआ, नहीं होना चाहिए था। यही तो टाइम है रन्स करने के। अगर 47 किए तो यही टाइम है रन्स करने के, ठीक है ना। अगर 47 किए उसके बाद फिर आउट हो गए, इसका मतलब क्या, लोग क्या समझे, मैं क्या समझू कि हो गए रन? नहीं, आपको कंटिन्यू करने हैं रन। ये ऐसी विकेट नहीं है, जब बाबर आजम की फॉर्म थी या किसी भी प्लेयर की फॉर्म होती है, ऐसी विकेट पे वो छोड़ता नहीं है, ऐसी विकेट पे वो रन्स करता है। कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉल नहीं थी, लेट आया बॉल के ऊपर जिसकी वजह से वो बीट हो गया। रिजवान मुश्किल में थे, मुझे समझ नहीं आई कि रिजवान को क्या हुआ था। अगर स्पिनर भी बॉल कर रहे थे, क्या ब्रेक हो रहा था? कुछ भी नहीं हो रहा था, आप देख ले खुद, कुछ भी नहीं हो रहा था, कोई ब्रेक, कुछ भी नहीं। रिजवान भी आउट हो गए। हुसैन तलत ने अच्छी इनिंग खेली, बेहतर इनिंग खेली, पिछले मैच में भी मैच विनिंग इनिंग खेली हसन के साथ मिलके। कल भी बहुत अच्छा खेल रहे थे, बैट लग रही, कॉर्ड बैंड हुए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम ने यह खबर दी है। इसके ऊपर लिखा हुआ है बाबर आजम्स 3 बॉल डक एक्सपोजेस हिज हाइप कॉल्ड ओवररेटेड एज पाकिस्तान लूज टू वेस्ट इंडीज, नो नेपाल नो पार्टी। यानी नेपाल की टीम नहीं मिल रही बाबर आजम को, कोई पार्टी नहीं हो रही, सो नहीं हो रहा, पिना नहीं हो रहा, व्हाटएवर ये लिखा हुआ है वेस्ट इंडीज के खिलाफ जब बाबर आजम 0 पर आउट हो गए। ये बात हिंदुस्तान टाइम्स में लिखी, इट मेक्स सेंस, बट पाकिस्तान टाइम्स में लिखी हो हजम नहीं होती। ये बात दिल्ली टाइम पे लिखी हो तो समझ में आता है, बट लाहौर टाइम में भी यही बात चल रही हो तो फर्क तो होना चाहिए। ये हमें भी पता है कि बाबर आजम वनडे में 5 दफा 0 पर आउट हुए हैं। 31 इनिंग में पहली दफा 0 पर आउट हुए, आखिरी बार मुजीबर रहमान इनको 0 पर आउट किया। 28 वनडे इनिंग्स हो चुकी हैं, कोई सो नहीं आया। ओवरऑल 71 इनिंग्स हो चुकी हैं टेस्ट, वनडे, टी20 में बाबर आजम को कोई सो नहीं आया। मगर क्या आप जानते हैं कि किंग विराट कोहली को 83 इनिंग्स गुजर चुकी थी जब उनका कोई सो नहीं आया था। 3 साल से ज्यादा टाइम गुजर चुका था, 1000 दिन से ज्यादा टाइम गुजर चुका था जब उनका सो नहीं आया था तो अफगानिस्तान के खिलाफ आया था। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि हर बड़े खिलाड़ी के पीछे ये बैट पे चलता है। मगर मुझे आज भी याद है शादाब खान या किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, उन्होंने हमेशा विराट कोहली को ऊंचा ही रखा था। उन्होंने बोला था कि नहीं, बड़ा प्लेयर है, 70-80 तो कर ही रहा है, 50 भी कर रहा है, ये प्लेयर इतना बड़ा है कि 100 की उम्मीद सब लगा के बैठते हैं। तो बहुत ही अच्छे मैसेजेस पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तरफ से गए थे। मैं कहीं पर भी बाबर आजम विराट कोहली को एक पलड़े में नहीं तोड़ रहा, मैं वैसे एक बात कर रहा हूं। आप दुनिया का किंग ना कहें, पाकिस्तान का किंग तो बाबर आजम है। अब इनके रिकॉर्ड था, यही वेस्ट इंडीज के खिलाफ 10 इनिंग्स में 500 हैं बाबर आजम के, 3 लगातार 100 भी इसके अंदर शामिल हैं। और पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम वाहिद बल्लेबाज हैं जिनके वेस्ट इंडीज के खिलाफ 5 हैं, और वहां से ब्रायन लारा वाहिद बल्लेबाज हैं जिनके पाकिस्तान के खिलाफ 500 हैं। ये 2 खास पॉइंट हैं। अब आते हैं मोहम्मद रिजवान पे। 8वीं दफा हो चुका है रिजवान पे कि 20 बॉलें खेल चुकी हैं और स्ट्राइक रेट उनका 50 से कम है। ये मैं खुद मानता हूं। शहीनशाह अफरीदी ने कल जब 18वां ओवर किया, 17 रन दिए उस मौके के ऊपर जब मैच एक रन बहुत था। ये तीनों क्रिकेटर्स की मैं बात इसलिए करता हूं कि पाकिस्तान में ये तीनों में से कोई एक भी परफॉर्म करे तो हम मैच। दुनिया में अगर आप देखेंगे तो दुनिया के सीनियर प्लेयर्स जो होते हैं वो वो इसलिए होते हैं कि वो गेम को सही रीड कर सके और वो जो यंगस्टर्स हैं उनके आगे ढाल बन सके। या उल्टा है, यहाँ हमारे सीनियर प्लेयर पिछले 4 साल से अपनी फॉर्म बहाल करने के चक्करों में ही लगे हुए, और उनकी फॉर्म भी बहाल नहीं हो रही और पाकिस्तान को भी नुकसान पे नुकसान हो रहा है। कल सुबह वाला मैच था वेस्ट इंडीज, राशिद भाई को पता है कि वो ऐसी जगह है कि इंसान खो जाता है, अक्सर जो है थोड़ा सा डी ट्रैक हो जाता है, बड़ा मुश्किल होता है वहाँ के पानी से बचना, तो वहाँ पे फोकस करना पड़ता है। तो सुबह 9:30 बजे मुझे लगा कि शायद अभी नींद खुली नहीं थी और मैच स्टार्ट हो गया, और देखें कि जो मुश्किल एक टाइम था वो तो आपके ओपनर्स बीट होके अच्छा खेल के बचा गए। अब जब कैश करने वाला टाइम था, पहले आपके ओपनर्स दोनों आउट हुए, कोई एक्सक्यूज वाली बात नहीं है, गलत आउट हुए, दोनों को परफॉर्मेंस करनी चाहिए। फिर 1 डाउन प्लेयर आपके बाबर आजम आए, पिछले मैच में वो 70-75 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं। यू एक्सपेक्ट कि हाँ यार बड़े अरसे बाद वो मैच खेल रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है आके सेट होने में, कुछ बॉल